नमस्कार दोस्तों, आरपीआर लघु उद्योग के इस वीडियो सीरीज में हम आपके सामने लेकर आए हैं फ्रेंडली हार्डवेयर। यहाँ पर आपको लघु उद्योग से जुड़ी हुई चीज़ें तो नहीं मिलेगी, लेकिन वो चीज़ें मिलेगी जिससे आप अपना घर बना सकते हैं। तो ये हार्डवेयर की दुकान है और इनके ऑनर के साथ हम अवेलेबल हैं और इस दुकान में सबसे क्वालिटी प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। थैंक यू सर, अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम समी हुआ, वैसे कॉल नेम आज़ाद है, ज़्यादातर आज़ाद के नाम से लोग जानते हैं। अच्छा जी, ये क्या क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल है और किस किस कंपनी के अवेलेबल है? एक्चुअली बेसिकली हमारे पास डोर फिटिंग्स है। डोर फिटिंग्स, जो डोर और विंडो फिटिंग्स हमारे पास अवेलेबल होता है, जिसमें जिसको अगर देखा जाए तो डोर में लगाने वाले जितने भी एक्सेसरीज़ होते हैं, आप उसको डोर फिटिंग्स को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि डोर एक्सेसरीज़ है। तो डोर एक्सेसरीज़ में क्या आता है, जैसे डोर को लगाने के लिए कब्जे की ज़रूरत पड़ती है। तो डोर में सबसे पहले कब्जा लगता है, तो वो चीज़ें होती हैं हमारे पास। उसके बाद डोर के लिए लॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो लॉक होता है। फिर होता है स्टॉपर्स होता है नीचे में, जो फ्रंट साइड और बैक साइड लगता है। उसके अलावा डोर क्लोज़र होता है। अब इसकी वैरायटीज़ बहुत सारी होती है, लोकल भी आता है, कम रेट वाला भी आता है और प्रीमियम क्वालिटी का भी आता है। आपके पास जो सामान अवेलेबल है वो किस रेंज के हैं? मिडिल क्लास के कस्टमर के लिए या अपर क्लास के कस्टमर के लिए? बेसिकली हम लोग दोनों टाइप के कस्टमर्स को कवर करते हैं। तो जो अगर कम बजट वाले कस्टमर है, कम बजट के घर बन रहे हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास काफ़ी इक्विपमेंट, काफ़ी एक्सेसरीज़ हैं जो कि उनको कम बजट में और अच्छे से अच्छा क्वालिटी मिल पाएगा। और रही बात प्रीमियम कैटेगरीज की और प्रीमियम ब्रांड की, जिसमें बहुत सारे ऐसे कस्टमर आते हैं जिनको ज़्यादातर ब्रांड ही चाहिए होता है। लाइक ब्रांड अपने यहाँ सबसे पॉपुलर ब्रांड है लिंक लॉक्स का ब्रांड ज़्यादा पॉपुलर है। तो वो प्रोडक्ट भी हमारे पास अवेलेबल होता है और सारी जो उसकी एक्सेसरीज़ हैं, मतलब लिंक जो भी एक्सेसरीज़ प्रोवाइड करता है, और अपने यहाँ पे इस जोन में, लाइक यूपी बिहार जिस बेल्ट में हम लोग इस जोन में बिलोंग करते हैं, तो उसमें जो एक्सेसरीज़ फास्ट चलती हैं, तो वो सारी चीज़ें लिंक ब्रांड की हमारे पास मिलती है। और हम लोग लिंक के डीलर हैं सिवान में। अच्छा, लिंक के आप डीलर हैं, लिंक के एसेसरीज आपके पास है और साथ में किसी और भी ब्रांड के एसेसरीज है या केवल लिंक का ही सेल करते हैं? नहीं, लिंक के अलावा बहुत सारे दूसरे अदर ब्रांड्स हैं। जैसे एक एडम कंपनी है, आप पीछे इधर देख रहे होंगे। अच्छा, तो चीज़ें हम देखेंगे, पहले बात कर लेते हैं। राइट। तो एडम का भी काफ़ी हमारे पास एक्सेसरीज़ आता है और अलीगढ़ की मैन्युफैक्चरिंग वाले यूनिट्स, अलीगढ़ से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास आते हैं जो कि एडम नाम से आता है और कैश और कैडेट के नाम से आता है। तो वो सारे लोग ज़्यादातर क्या बोलते हैं, जो लिंक प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, प्रीमियम रेंज का प्रोवाइड करता है, और ये लोग सेकेंड रेंज का प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें इकोनॉमिकल प्रोडक्ट्स सारे कवर हो जाते हैं। कब्जे के अलावा, जैसे लिंक ने अभी न्यूली इंट्रोड्यूस किया है कब्जा। तो कब्जा अभी वाइडली अवेलेबल नहीं है, लेकिन कब्जा छोड़ के बाकी सारे प्रोडक्ट्स अदर में भी आते हैं। तो अदर में कब्जा भी आता है, लेकिन अलग अलग कंपनियों के आते हैं। अब एडम और कैश के कब्जे नहीं आते हैं, वो बीटा के आते हैं या दूसरी कंपनियों के आते हैं। बहुत सारी कंपनियों का हमारे पास वैरायटी होता है। अब उसमें डिपेंड ये करता है कि अगले कस्टमर का बजट कैसा है। बजट के अकॉर्डिंग, लाइक अगर किसी को 30 रुपीज़ का कब्जा चाहिए, किसी को 10 रुपीज़ का कब्जा चाहिए, किसी को और महंगा वाले में प्रीमियम रेंज में चाहिए कब्जा, जैसे 100 रुपये का या 150 रुपये का या 200 रुपये का कब्जा चाहिए, तो वो सारे रेंज में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो इसमें होगा क्या कि सारे इकोनॉमिकल, मीडियम और प्रीमियम कस्टमर जिसको भी जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल होता है, ब्रांडेड में और नॉन ब्रांडेड में। आप जो यहाँ पर एसेसरीज सेल कर रहे हैं वो एज ए डीलर, रिटेलर या किस तरह से कर रहे हैं आप? बेसिकली हम लोग तो होलसेलर हैं। होलसेलर हैं, यानी कि आपसे सामान लेकर कोई रिटेलिंग भी कर सकता है, दुकान चला सकता है। बिल्कुल। जो हम लोग के यहाँ से सामान ले जाके बहुत लोगों ने नया शॉप खोला है और अच्छा खासा उन लोगों को प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट अगर क्वालिटी अच्छी है और उनको सस्ता यहाँ पे अवेलेबल होता है। जैसे एक लॉजिक से इसको समझिए कि पहले सिवान में या अपने छोटे शहरों में
होलसेलर अच्छे नहीं थे, होलसेलर के पास कलेक्शन नहीं हुआ करता था या लिमिटेड ही प्रोडक्ट हुआ करता था। तो जो रिटेल दुकानदार हैं वो लोग या तो दिल्ली जाते थे, अलीगढ़ जाएंगे या राजकोट जाएंगे या पटना से परचेस करके लाते थे। अच्छा। लेकिन आज के डेट में सिवान ऐसी एक जगह है, सिवान ऐसा एक छोटा ही शहर है, बहुत बड़ा शहर नहीं है सिवान, मतलब बिहार का। अब पटना से अगर कंपेयर करेंगे तो बड़ा शहर नहीं है, पटना और मुजफ्फरपुर यहाँ का बड़ा शहर है। तो वहाँ से बेटर रेंज, बेटर क्वालिटी, बेटर प्राइस, कम रेट में आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। कहने का मतलब हुआ कि कोई भी अगर शॉप्स ओपन करना चाहता है तो यहाँ पर फ्रेंडली हार्डवेयर आ करके वो एक अच्छा प्रोडक्ट ले करके अपना शॉप आसानी से ओपन कर सकता है, बहुत आसानी से। उसमें हम लोग उनका सपोर्ट भी करते हैं उस तरह से कि कौन सा प्रोडक्ट किस एरिया में ढंग से चलता है। अगर उनका शॉप सिवान शहरी क्षेत्र में है तो डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट चलेगा, मतलब एक ही प्रोडक्ट। जैसे एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं कि ये एक ब्रैकेट है, पर्दा ब्रैकेट है। अब पर्दा ब्रैकेट सस्ता भी आता है, मीडियम का भी आता है और प्रीमियम क्वालिटी में भी आता है। वो डिपेंड ये करता है कि शहरी क्षेत्र से उनका कितना दूर है। तो उसमें हम लोग ये चीज़ एडवाइस करते हैं उनको कि आपके एरिया के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोडक्ट चलेगा। बेसिकली जब नया शॉपकीपर नया बिजनेस ओपन करते हैं, देखिए बिजनेस ओपन करना बहुत आसान काम है, लेकिन चलाना, रन कर लेना, प्रॉफिट कमाना, कस्टमर के अकॉर्डिंग, मतलब उनके टारगेट का, उनके एरिया के कस्टमर के अकॉर्डिंग उनको सामान रखना, वो एक आर्ट है। एक चीज़ और यहाँ पर समझनी जरूरी है और समझना भी चाहेंगे आपसे कि आप सक्सेसफुली इस बिजनेस को कई सालों से चला रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन जो नए लोग हैं जो बिजनेस में आना चाहते हैं, इस बिजनेस को करना चाहते हैं, उन्हें शुरुआत में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस बिजनेस में आने के लिए, ताकि वो कहीं से भी माल खरीदे आपसे। अगर हो सके हमारे वीडियोस के माध्यम से बाहर के लोग भी माल खरीद सकते हैं, या हमारे और आपके वीडियो से इंस्पायर होकर कहीं भी लोग हार्डवेयर के बिजनेस में आना चाहेंगे, तो जो पहली बार आना चाहते हैं, नए हैं इस बिजनेस में, उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए शुरुआत में? शुरुआत में बेसिकली उनके लोकेशन का ध्यान रखना चाहिए। अगर लोकेशन ओपन वहाँ होना चाहिए जिस एरिया में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो उनका बिजनेस फ्लो होने में, मतलब स्टार्ट होने में और पिकअप लेने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। आप कहीं पे भी ओपन कर सकते हैं, आउटर एरिया में जहाँ पार्किंग अच्छी हो, जहाँ पे विजिबिलिटी ढंग की हो, तो आप ओपन कर सकते हैं। लेकिन फास्ट आपका सेल बढ़ने के लिए आप टारगेट करें कि जो शहर का डेवलपिंग पोर्शन हो, कंस्ट्रक्शन एरिया, बेसिकली आप कंस्ट्रक्शन एरिया में अपना आउटलेट खोलें, तो उसमें बहुत तेज़ी से आपका बिजनेस सेल बढ़ सकता है। लेकिन उसके अलावा भी कई बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो अगर कभी ब्रीफिंग उसकी चाहिए तो आप जो भी हैं आएंगे तो उनको एडवाइस किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे उसमें। तो ठीक है, जो भी लोग हैं नए हैं, अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो सर से सीधा मिल सकते हैं, और जब आप अपना शॉप ओपन करेंगे तो उस टाइम वो सारी चीज़ें सलाह आप दे ही देंगे उसको। तो आप थोड़ा सा हम अपने प्रोडक्ट क्वालिटी के बारे में देखते हैं, जो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, जिन एसोसिएट की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या खासियत है, क्या काबिलियत है और क्या क्वालिटी है, तो इसको भी समझते हैं। चलिए प्रोडक्ट को भी देखते हैं। अब देखें ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे डोर किट रखे हुए हैं। ये डोर किट आज के डेट में ट्रेंडिंग है। मतलब आप जैसे कस्टमर को दिक्कत होती थी कि उनको अलग से ये टावर बोल्ट, मतलब टावर बोल्ट शायद इसको चटकनी बोलते हैं, छिटकिनी हाँ, लोकल भाषा में। तो इनको अलग से सेलेक्ट करना पड़ता था, फिर स्टॉपर को अलग से सेलेक्ट करना पड़ता था, और ये पीछे वाला लैच अलग से। तो अभी ये जो चीज़ें पैकेज जो बन गया है, एक जगह पैकेज बन गया है, ये काफ़ी अभी ट्रेंडिंग है, क्योंकि कस्टमर को आसानी होती है इसको परचेस करने में। वन शॉट कस्टमर कोई भी इसमें से डिज़ाइन देख के पसंद कर सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि उसका बजट कितना है। जैसे कुछ चीज़ें हैं जो कि सस्ती हैं, जैसे ये 214 का मटेरियल है, तो 214 मतलब ये सस्ता होता है, ये पतला होता है। अब इससे भारी वाला अगर उनको चाहिए तो ये वाले प्रोडक्ट को वो परचेस करेंगे। तो इसमें क्या है, डोर का पूरा पैकेज दिया हुआ है, सिर्फ कब्जा नहीं है, मतलब एक डोर के लिए रेडी सारा मटेरियल है। अब ये डिपेंड करता है कि जैसे अगर उनको महंगा थोड़ा अच्छे क्वालिटी में प्रोडक्ट चाहिए तो ये वेल्डेड प्रोडक्ट वो सेलेक्ट करें। ये यहाँ पे वेल्डिंग होता है, ये सेफ्टी देता है। तो जब वेल्डिंग होगा और सेफ्टी देगा तो जाहिर सी बात है कई चीज़ें इसमें कंसीडर हो जाती हैं, जैसे कि इसकी भी क्वालिटी बेटर हो जाती है।
तो ये रेट भी थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन जो नॉन वेल्डेड होता है, ये जैसे नॉन वेल्डेड है, तो नॉन वेल्डेड सस्ता पड़ता है और वो कस्टम, ये पतला भी मटेरियल आता है, इसमें मोटा भी आता है, लेकिन जो जितना ज़्यादा वेल्डिंग और लेज़र, जैसे इसमें ये लेज़र किया हुआ है और ये मोटा मटेरियल है, 316 का मटेरियल है, लेकिन ये वेल्डेड नहीं है, ठीक है। तो इसमें कुछ कॉस्ट कम हो जाता है। तो एक चीज और आप बताइए कि जो बड़े बिल्डर हैं या बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन जहाँ पर चल रही है, पहले से बड़ी बिल्डिंग बन रही है, वो लोग भी क्या आपसे सामान ले सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। जिनका बड़े ह्यूज क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, जिनको ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा क्वांटिटी में मटेरियल चाहिए, अच्छा मटेरियल चाहिए, तो उनको हम लोग दे सकते हैं, उनको देते हैं। जैसे बिल्डर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, या इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं। तो बेसिकली ये आइटम इंटीरियर फिटिंग्स का ही है। अच्छा। तो इंटीरियर जो डिज़ाइनर हैं, आर्किटेक्ट हैं, तो उनको हम लोग मटेरियल देते हैं, या जिसको बल्क में रिक्वायरमेंट होती है उसको देते हैं, हम लोग मटेरियल देते हैं। और जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं, कई सारे वैरायटी के हैं, तो प्रोडक्ट का एवरेज जो प्राइसिंग होता है, कितना % का डिफरेंट होता है उसमें प्राइसिंग का? प्राइसिंग का ऐसा है, जैसे कि जो शुरुआत होता है, एक रेंज आप ऐसे समझ लें कि 330 से शुरुआत, 30 से शुरुआत हो रहा है। अगर डोर किट का 330 से शुरुआत हो रहा है, तो उसमें 20%, 30%, 40% अगला जो वर्जन है, मतलब अगला उससे बेटर जो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है, उसमें इतना ऐड होता चला जाता है। तो जो परसेंटेज ऑफ मतलब रेट का परसेंटेज इंक्रीज करने के वजह से वो उसमें क्वालिटी भी ज़्यादा बेटर मिलता है। मतलब अगर 10% अगर कोई प्रोडक्ट पिछले प्रोडक्ट से ज़्यादा रेट का है, तो वो ज़्यादा क्वालिटी में भी है। उसमें एक प्रोडक्ट होता है, मतलब सस्ते प्रोडक्ट्स भी हमारे पास है, सस्ते आइटम भी हैं। वो दुकानदारों को भी चाहिए होता है, जो इंटीरियर्स में, जिसका विलेज एरिया में शॉप है, तो वो तो प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, क्योंकि वहाँ बिकेगा नहीं, और हो सकता है बिकेगा भी, तो उनको हम लोग सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं कि कम क्वांटिटी में रखें। अगर प्रीमियम प्रोडक्ट रखना है तो आप कम क्वांटिटी में रखिए। जैसे ही ऑर्डर आता है, रिक्वायरमेंट आपको समझ में आती है कि हाँ यहाँ पे ये भी प्रोडक्ट चलेगा, तो आप फिर ज़्यादा हमारे से क्वांटिटी ले सकते हैं प्रीमियम प्रोडक्ट का। एक सवाल और आप क्लियर करें कि कुछ लोग हार्डवेयर एसेसरीज जो शॉप खोल चुके हैं, है ना, लेकिन उसे सही लोग अभी तक नहीं मिले, जिसके कारण जो वहाँ से वो सामान ले रहे हैं वो सही सामान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण वो निराश हो चुके हैं कि इस बिजनेस में ज़्यादा लॉस है या इस बिजनेस को हम नहीं कर पाएंगे। तो उससे अगर आपके से जुड़ता है हमारी वीडियोज के माध्यम से या किसी भी तरह से, तो उसे आप किस तरह से सपोर्ट करके फिर आगे बढ़ा सकते हैं उसको? देखिए, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, क्योंकि मेरे शॉप पे जब से मैंने ओपन किया है, बहुत ऐसा कंप्लेन आया कि जो सस्ते प्रोडक्ट होते हैं उसको भी महंगा बना के बेच दिया गया है। जैसे ही दुकानदार को पता चलता है कि ये नया बंदा है जो कि इस बिज़नेस में एंट्री किया हुआ है और नया शॉप खोलने जा रहा है, तो सामने वाला ये कैलकुलेट करता है कि इसको जानकारी नहीं है, प्रोडक्ट की जानकारी नहीं है, रेट की जानकारी नहीं है, तो इसलिए अभी इसको हाई रेट में दे दीजिए। तो स्पेशली हमारे पास वो सिस्टम है, और हमने अपने सारे स्टाफ को, सबको गाइड कर रखा है कि प्राइसिंग सबको एक प्राइसिंग होगी। और किसी के साथ, मतलब जैसे कि कोई नया दुकानदार है या पुराना दुकानदार है, तो उसके साथ प्राइस का कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो पुराने दुकानदार को जिस रेट में मिलता है प्राइस, उसी रेट में नए दुकानदार को मिलता है। कोशिश ये की जाती है कि नए दुकानदार को 1 रुपया या 2 रुपया पर यूनिट कम कॉस्ट में दिया जाए। जब उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, वो इस बिजनेस में जब वो रेट का पता चल जाता है उसको सारे जगह से, वो क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है, जब आप बिजनेस ओपन करते हैं तो तरह तरह के सोर्सेस से रेट, क्वालिटी, ब्रांड सब पता करते हैं। सही बात है। तो जिस दिन आपको पता चलेगा कि कोई 100 रुपये की चीज़ है, मैंने आपको 150 में या 110 में या 120 में दे दिया, जो कि मार्केट में 100 रुपये में अवेलेबल है, तो मेरा रेपुटेशन ख़राब होगा। तो इसलिए हम लोग शुरू से ही ये काम नहीं करते हैं। अगर 100 रुपये की चीज़ है तो नए दुकानदार को हम कोशिश करें कि 99 रुपये में देंगे। अगर रेट बढ़ता है, घटता है, तो वो तो मार्केट के हिसाब से। कम शब्दों में कहें तो हमारे पास इस यहाँ पर आने के बाद लोगों का प्राइसिंग का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप सामान पसंद कीजिए और लेके जाइए, रेट नहीं सोचिए। सर, हमें आप ये बताएं कि इस बिजनेस में अगर कोई आना चाहता है, नया शॉप ओपन करना चाहता है, तो उन्हें मिनिमम किस बजट के साथ आना चाहिए ताकि उसका जो बिजनेस है सक्सेसफुली आगे बढ़ सके? देखिए, उनके सेटअप के अलावा, अब सेटअप में बंदा डिस्प्ले में क्या खर्चा कर रहा है, वो चीज़ें तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम एसेसरीज की बात करेंगे। राइट।
तो 3 लाख 4 लाख से वो शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये चीज़ गाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ उनको कम रखनी चाहिए या कौन सी चीज़ ज़्यादा रखनी चाहिए। तो उनको डे फर्स्ट से पता होता है कि हम श्योर हैं कि जो हमने स्टॉक रख रखा है और जो हमने परचेस कर रखा है वो सेल होगा। अब जैसे जो स्लो चलने वाली प्रोडक्ट है उसको हम लोग शुरू से ही एडवाइस करते हैं कि आप इसकी कम क्वांटिटी रखिए, अदरवाइज आपका स्टॉक फंसा रहेगा, पैसा ब्लॉक रहेगा। तो इस वजह से वो कस्टमाइजेशन हम लोग बहुत अच्छे तरह से उनको बता देते हैं कि जो ज़्यादा तेज चलने वाली प्रोडक्ट है उसका क्वांटिटी आप ज़्यादा रखिए ताकि कस्टमर को डील कर पाएँ। तो 3 लाख 4 लाख आप लगाएं शुरू में फिटिंग्स के लिए। उसके बाद से धीरे धीरे आप जैसे ही कस्टमर का फ्लो बढ़ेगा, आपको कलेक्शन ज़्यादा चाहिए होगा, वेराइटीज़ और बढ़ानी होगी, तो और बजट आप उसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते चले जाएं, या अर्निंग को उसमें अर्निंग कोशिश कीजिए, या तो फिर अपने बजट के हिसाब से ग्रो करते जाइए, जैसे जैसे डिमांड मार्केट का आता है। राइट। तो बहुत अच्छा आपने सभी को इन्फॉर्मेशन दिया हार्डवेयर एक्सेसरीज के बारे में। अब सीधा उन लोगों से आप कुछ कहना चाहते हैं जो इस बिजनेस में कस्टमर हैं या इस बिजनेस में आना चाहते हैं, एकदम डायरेक्ट बात कीजिए उन लोगों से जो कि ऑडियंस, हमारी ऑडियंस आपको सीधा देख रही है, ठीक है, सिवान की ऑडियंस से आसपास की सारी ऑडियंस आपको देख रही है, तो सीधा 2 शब्द उन लोगों के लिए बोलिए। सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी टीम को काफ़ी अप्रिशिएट करूँगा कि सिवान जैसे शहर में आपने ऐसा इनिशिएटिव किया है और आप कोशिश कर रहे हैं कि जो सिवान जैसे शहर में दुकानदार हैं या जो बिज़नेस कर रहे हैं उनको पब्लिक के प्लेटफॉर्म पे लाके और इंटरेक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब B2C आप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं आप अपने चैनल के माध्यम से। तो अब बात ये हो गई कि हमारे कस्टमर्स को हम कोशिश ये करते हैं कि कम से कम रेट में अच्छी क्वालिटी और हमेशा उनको रिपीट आने के लिए हमारे पास सारी तरह की सर्विसेज जो हैं बेस्ट क्वालिटी की, और बिहेवियर वाइज बोले तो, क्वालिटी वाइज बोले तो, रेट वाइज बोले तो, हर तरह से हम लोग सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। मतलब उनको ओवरऑल कस्टमर, जैसे अपने यहाँ का एक कॉन्सेप्ट है अतिथि देवो भव या कस्टमर ही भगवान होता है, ये सब फ्रेजेस हैं, तो हम लोग इस फ्रेजेस को काफ़ी ज़्यादा पालन करते हैं इसको। तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी और आप आए हमारे शॉप पे और वो भी चीज़ें आपको दिखाई जाएगी, शॉप का पूरा इंटीरियर और एक्सटीरियर आपको दिखाया जाएगा। और किसी तरह की दिक्कत हो तो जो नंबर इसमें नंबर आप डाल दीजिएगा, नंबर डाल देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे। हमारी वेबसाइट भी है friendlyhardware.online, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की आपको दिक्कत है या कोई समझना चाहता है, इस बिज़नेस को समझना चाहता है, वो रिटेल वाला हो या कोई एंड कंज्यूमर हो जिसको बल्क में क्वांटिटी चाहिए होती है, बल्क मटेरियल चाहिए होगा, उनको किसी तरह का सजेशन हो या टेक्निकल किसी तरह का, जो मतलब एक शॉपकीपर के लेवल पे या मैन्युफैक्चरर के लेवल पे आपको सजेशन चाहिए, तो वो चीज़ हम लोग बता सकते हैं। अब कारपेंटर के लेवल का सजेशन देना थोड़ा हमारे लिए टफ हो जाता है, उसके लिए आप लोकल टेक्नीशियन। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने लोगों को, और सर ने हमारे चैनल को, हमारे काम को अप्रिशिएट किया है, सपोर्ट किया है, तो आप भी हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपको ऐसे और भी यूजफुल कंटेंट देते रहें, जानकारियां देते रहें और आपके काम की, आपके परेशानियों को हम कम करते रहें। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। थैंक यू।